हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रूथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं स्टॉक्स फॉर 7th of June 2023। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है। सो इफ़ एनी काइंड ऑफ क्वेरीज आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लें। सबसे पहले बात कर लेते हैं HDFC बैंक की। HDFC बैंक लास्ट डे भी हमने डिस्कस किया था, 3-4 दिन से एक ही रेंज में ये फंसा हुआ है ना। आज क्या हुआ, इसने ब्रेक डाउन करने की कोशिश की बट एक काफ़ी अच्छे स्ट्रॉन्ग बाइंग आई और एक हैमर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बना दिया है ना। इससे पहले क्या था, देखो यहाँ पर भी एक हैमर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बनाया था HDFC बैंक ने और उसके बाद गैप अप ओपन हुआ एंड ऊपर मूवमेंट स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो नीचे जो था सपोर्ट के नीचे गया और वहाँ से रिजेक्शन फेस किया। फर्स्ट थिंग तो ये एक बुलिश साइन है। ठीक है, सेकंड बात करें हैमर कैंडल है, सो दैट इज़ ऑल्सो बुलिश साइन। ठीक है, अब हमें वेट करना है। एक तो हम ये वेट कर सकते हैं कि इस हैमर का हाई, ठीक है, हैमर का हाई क्रॉस हो और हम एंटर कर लें फॉर दिस फर्स्ट टारगेट। ठीक है, तो अगर 1608 अगर क्रॉस हो तो हम 1615 तक का टारगेट तो हमें इजीली अचीव हो जाएगा। बट हाँ, इसके बाद मेन स्टार्ट होता है कि ये जो रेंज है इसका अगर ऊपर जाए और वहाँ होल्ड करे तो फर्स्ट टारगेट हमारा होगा 1625 या 26 एंड देन 1641। ये दो टारगेट होंगे। SL क्या लेके चलना है तो 1609 का आज SL लेके चलेंगे हम। एंड अगर सेलिंग प्रेशर जनरेट हुआ HDFC बैंक में, यानी एक और बार नीचे जाने की कोशिश की, तो जितनी आज बाइंग आई है ना, बायर्स यहाँ एक्टिव थे उससे कम बायर्स कल होंगे। तो अगर दोबारा ये नीचे गया तो थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर जनरेट होगा, है ना। एंड 1600 के नीचे जाता है तो हम सेल कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 1590 एंड 1580। SL क्या लेके चलेंगे तो 1605 का SL लेके चलेंगे हम यहाँ पे। सो दैट्स फॉर HDFC बैंक। अभी क्या है, अभी सिनेरियो थोड़ा बुलिश है ना इसमें HDFC बैंक में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, सो दैट इज़ एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ने आज हमारे दोनों टारगेट अचीव किए, है ना, काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिया है। अब अगर हम बात कर लेते हैं कल के लिए, इस एक्सिस बैंक में एक और चीज़ आप नोट करना कि ये 970 जो लेवल है ना, 970 इसका लाइफ टाइम हाई था, है ना। और आज इसने 970.61 तक गया है, तो उस हाई के ऊपर तक गया है। अब अगर 971 पर कल होल्ड करता है तो हम 971, 79 और 989 ये दो टारगेट के लिए प्ले कर सकते हैं विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 966। और अगर इसमें थोड़ा सेलिंग प्रेशर आता है 964 के नीचे होल्ड करता है, होल्ड करने का वही मतलब है मेरी सारी वीडियोस में कि 15 मिनट्स की 2 कैंडल सर्वाइव कर रहा है ना, तब तो अगर 964 के नीचे होल्ड करता है तो 954 एंड 945 ये दो टारगेट हमें डाउनवर्ड साइड मिल जाएंगे। SL हम ज़्यादा बड़ा नहीं लेंगे, 967 का लेके चलेंगे। सो दैट्स फॉर एक्सिस बैंक। अभी कंप्लीटली बुलिश है ना, बट हाँ लाइफ टाइम हाई पे है तो इसे क्रॉस करेगा या यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर या फिर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है ना। सो वैसे तो बुलिश है बट हाँ लाइफ टाइम हाई की वजह से थोड़ा सा हमें देखना होगा। इसके ऊपर एक बार चला जाएगा तो फिर कंटिन्यूसली बुलिश हम लेके चलेंगे। सो दैट्स फॉर एक्सिस बैंक। बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्टॉक की, दैट इज़ रिलायंस। रिलायंस ने क्या करा, रिलायंस ने भी वही किया कि ये नीचे तक गया एंड वहाँ से काफ़ी अच्छी बाइंग आई एंड लास्टली ये अपनी अपर लिमिट पे। अगर हम देखें ये 3-4 कैंडल तो इसमें क्लोजिंग बेसिस पे देखें तो ये ब्रेकआउट हो चुका है ना। बट हाँ वीक बेसिस पे देखें तो अभी थोड़ा सा बाकी है ना। तो अगर कल 2485 के ऊपर ये ओपन होता है तो 2507 फर्स्ट टारगेट एंड 2530 सेकेंड टारगेट हम अचीव कर सकते हैं। SL क्या लेके चलेंगे तो 2473 का हमारा SL रहेगा। वंस अगेन अगर इसके नीचे जाता है 2464 के नीचे जाता है, इस रेंज में वापस आने की कोशिश करता है तो यहाँ एक सेलिंग प्रेशर जनरेट होगा। नीचे सर्वाइव करना ज़रूरी है ना। और 2450 फर्स्ट टारगेट एंड 2430 सेकेंड टारगेट होगा। SL क्या लेके चलेंगे 2475 का। ठीक है, सो ये SL लेके चलेंगे। यहाँ पर अगर हम देखें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ बाइंग आई है, तो हो सकता है गैप अप ओपन हो और इस रेंज को अचीव करें, है ना। सो दैट्स फॉर रिलायंस। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं सो दैट इज़ SBI अभी उसी रेंज में है, 3-4 दिन से उसी रेंज में है ना। जब भी ब्रेकआउट देगा अच्छा ब्रेकआउट देगा, पर तब तक हमें ट्रेड को लेके चलना है कि हाँ ट्रेड अवॉइड करना है ना।
अगर 2 कैंडल ऊपर सर्वाइव करें 15 मिनट की, या 2 कैंडल नीचे सर्वाइव करें, है ना, और उनका जैसे ऊपर सर्वाइव कर रही है तो उनका हाई ब्रेक हो तो एंटर कर लेना, लो ब्रेक हो तो एंटर कर लेना। अगर डाउनवर्ड साइड की बात करें, लेवल क्या है तो 590 के ऊपर हम बाय कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 596 एंड 602। एसएल क्या लेके चलेंगे तो 587 का आपका एसएल बनेगा, है ना। सेलिंग कब करनी है तो अगर ये रेंज डाउनवर्ड ब्रेकडाउन दे, यानी 584 के नीचे जाए, सर्वाइव करे, तो हम सेल कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 579 एंड 572, ठीक है। एसएल क्या लेके चलेंगे तो 588 का आपका एसएल बनेगा, ठीक है। सो दैट्स फॉर एसबीआई। जब तक इस रेंज में है इसमें कोई ट्रेडिंग करने की ज़रूरत नहीं है ना। अभी बुलिश बियरिश नहीं, कुछ नहीं है ना। वैसे तो बुलिश ही है, बट जब तक ये रेंज के ऊपर नहीं जाता या नीचे नहीं आता, कंसोलिडेशन जोन में है ना, सो यहाँ पे कुछ बनता नहीं। नेक्स्ट अगर हम बात करें टाटा मोटर ने भी हमारे दोनों टारगेट अचीव किए, है ना। अब नेक्स्ट क्या देखते हैं, अगर ये यानी ये 15 मिनट की कैंडल है ना, बाकी सब 1 डे की कैंडल है, यहाँ 15 मिनट की कैंडल है, ताकि हम समझ सकें। यहाँ ओपन हुआ, कल यहीं क्लोज हुआ था, गैप अप ओपन हुआ, थोड़ा नीचे आया, उस पॉइंट तक आया जहाँ पर कल क्लोज हुआ था, और उसके बाद इसने हैमर बनाया और हैमर के बाद ऊपर जाता गया, है ना। अब बात कर लेते हैं कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल है, तो 557 के ऊपर सर्वाइव करता है तो 563 का हमें टारगेट अचीव हो सकता है, एंड 568 का सेकंड टारगेट अचीव हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम एसएल की बात करें तो 556 का एसएल बनेगा, है ना। डाउनवर्ड साइड की बात करें तो 553 के नीचे हम सेल कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 549 एंड 545। एसएल क्या लेके चलेंगे तो 554 का आपका एसएल यहाँ बनेगा, ठीक है। ज़्यादा बड़े एसएल नहीं है, छोटे छोटे एसएल हैं, बट हाँ फर्स्ट 2 कैंडल अवॉइड करना, और 15 मिनट्स की आपको 2 कैंडल सर्वाइवल चाहिए ना, या फिर आपकी कोई कैंडल जाती है तो उस कैंडल की लो को आप एसएल लेके भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बट हाँ वो एग्रेसिव ट्रेडर कर सकते हैं। नॉर्मल ट्रेडर हैं तो हमें 5 स्टॉक्स हैं, 5 में से अगर 1-2 भी ये 15 मिनट का रूल फॉलो करता है तो हम उसमें एंटर करेंगे। हमें कौन से सारे स्टॉक में एंट्री करनी है ना, तो उस वे में समझ के चला करो। सो दैट्स फॉर टाटा मोटर, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, काफ़ी बुलिश है टाटा मोटर अभी वैसे, है ना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अडानी। तो अडानी में क्या है, अडानी अभी उसी रेंज में है, कल जहाँ पर जो लेवल गिवन थे ऊपर गया और नीचे आ गया, है ना। तो ऊपर सेलिंग प्रेशर जनरेट हो रहा है, देखो यहाँ पर सेलिंग प्रेशर काफ़ी दिनों से ऊपरी लेवल्स पे आपके सेलिंग प्रेशर जनरेट हो रहा है ना। देखते हैं, कोशिश अगर ये नीचे ब्रेकडाउन देता है तो फिर हम एक एंट्री ले सकते हैं ना। अभी अगर हम बात करें तो बाइंग लेवल क्या है 2475, इसी लेवल के ऊपर अगर सर्वाइव करता है, ठीक है, तो हम बाय कर सकते हैं। और अगर बाय कर लिया और उसके बाद 1 आवर के बाद भी ऊपर है तो हम कोस्ट टू कोस्ट ऐसे लगा देंगे यहाँ पे, है ना, क्योंकि ये हाईली फ्लक्चुएशन शो करता है, तो यहाँ पे हम कोस्ट टू कोस्ट एसएल पे आ जाएंगे, है ना। फर्स्ट टारगेट होगा 2539 एंड सेकेंड टारगेट होगा 2600, है ना। एसएल क्या है, इनिशियली आपका 2460 एसएल होगा, या जो कैंडल आपकी क्रॉस करती है उस कैंडल का लो आपका एसएल होगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें सेलिंग साइड की तो 2427 के नीचे हम सेल कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 2390 एंड 2350। ये 2 टारगेट डाउनवर्ड साइड होंगे। एसएल क्या होगा तो एसएल यहाँ पर 2450 होगा, ठीक है। सो दैट्स फॉर अडानी। अभी क्या है बुलिश बियरिश इसी जोन में अगर आप देखेंगे तो काफ़ी दिनों से है, तो अभी कुछ नहीं है ना। जब तक ये अगर इसके नीचे जाता है तो ये गैप फिल करने जाएगा, अदरवाइज अभी कोई चांसेस नहीं है ना। ये लेवल फर्स्ट टारगेट जो भी हैं वो अचीव हो सकते हैं। सेकंड टारगेट अगर अचीव होंगे तो फिर एक ट्रेंड हमें देखने को मिल सकता है ना। फर्स्ट टारगेट तक तो अचीव हो सकते हैं, सेकंड टारगेट में हमें एक ट्रेंड देखने को मिलेगा ना। सो दैट्स फॉर अडानी, एंड आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।